नमस्कार। मैं शुरू करूँ? नमस्कार, आदाब। मैं हूँ हाफिज़ ग़ुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। इस समय मैं आया हुआ हूँ, प्रसिद्ध समाज सेवी हैं और सदैव इनकी सक्रियता बनी रहती है। सामाजिक मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं और खुलकर रखते हैं। जयप्रकाश चतुर्वेदी जी हैं, जो एक्स आर्मी भी हैं और बनारसी चाचा के नाम से प्रसिद्धि इन्हें मिली हुई है। आज मैं इनसे कुछ राजनीतिक मुद्दों पर प्रश्न करना चाहूँगा और इनके राय को जानना चाहूँगा। सर, पहला सवाल आपसे ये कि लगातार पिछले 15 दिनों से देश के अलग अलग नगरों में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर प्रदर्शन भी हो रहे हैं, आवाज़ें भी उठ रही हैं, लेकिन सरकार लगातार उसको बढ़ा रही है। उसमें बढ़ाने में कहीं रुकावट नहीं आ रहा। आए दिन सुबह में यही खबरें मिलती कि आज इतने पैसे बढ़ा दिए गए। क्या कारण है कि लगातार पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ रहे हैं? देशवासियों को बड़े ध्यान से सोचना होगा कि मोदी जी राष्ट्रवादी नेता हैं, ये संघ परिवार से आए हैं और मोहन भागवत जैसा राष्ट्रवादी नेता बिरले पैदा होता है। ये भाई हिंदू राष्ट्र के निर्माण में पेट्रोल की कीमत 500 रुपये लीटर होनी चाहिए और गंगा नदी में अगर लाखों, 1000, 500, 2-4 लाख लाशें तैरती हुई मिली हैं, छोटी मोटी घटनाएं हैं। इन सबों के लिए हिंदुओं को योगदान और भारतीय नागरिकों को योगदान देना होगा देश के विकास के लिए। अब बताइए, पारस हॉस्पिटल में लगभग 22 लोग ऑक्सीजन मार्क डील में मर गए, तो 22 मरने से थोड़ा होगा। ये कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, लोग कुर्बानी देते हैं तब ना राष्ट्र का निर्माण होता है। मोदी जी चाहते हैं कि जनता जीना ही विकास समझ लें। 500 लीटर, अगर 500 रुपया लीटर पेट्रोल का दाम हो जाएगा तो लोग साइकिल से चलेंगे, सेहत बरकरार रहेगी। ये मोदी जी की सोच और आरएसएस की सोच है। परिश्रम करेंगे, शुगर की बीमारी नहीं होगी, ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होगी, तमाम बीमारियों से निजात मिलेगी और पर्यावरण दूषित नहीं होगा, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना। रामदेव जी भी यही बोलते हैं। तो 500 रुपये लीटर जो है पेट्रोल हो जाना चाहिए और कम से कम 400 रुपया लीटर डीजल हो जाना चाहिए, ताकि ट्रैक्टर न चल पावे, ट्रक न चल पावे। और महंगाई, भाई जनता के लिए सड़क बनाती है सरकार, तो जनता चलती है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि मोदी जी चाहते हैं कि टैक्स इतना लगा दो कि इस देश की जनता भरते 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 भरते, अगर उसको 100 साल जीना है तो उसकी आयु 40 साल 45 साल की रह जाए। अब रही बात आपके इस देश की विकास की, तो जो भी हो रहा है ये सब बढ़ रहा है, इस पे जनता हु हल्ला करेगी और विपक्षी बेवजह हु हल्ला करते हैं। उससे क्या फर्क पड़ने वाला? इस देश की जनमानस जब चाहती है, इस देश की जनमानस जब सड़क पर नहीं उतर रही है, मतलब आपको लगता है कि देश की जनता चाह रही है कि जो हो रहा होना चाहिए? जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है और जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा। अब मोदी जी जैसा प्रतिभावान, विद्वान, इतना बड़ा पढ़े लिखे, इनको तो पीएचडी की उपाधि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मिल जानी चाहिए। मान लीजिए कि हमारे देश का प्रधानमंत्री फेंकने में माहिर, झांसेबाजी में माहिर, जुमलेबाजी में माहिर और ठगी में माहिर। इनके जो दोस्त हैं, मान लीजिए इनकी सरकार बनवाने में सबसे बड़ा जो रोल रहा कैपिटलिस्टों का रहा, यानी उद्योगपतियों का रहा, चाहे गौतम अडानी हो या मुकेश अंबानी हो या अनिल अंबानी हो या जो भी हो। मैंने इस टाइप के जो इनके 15-20 व्यापारी वर्ग हैं, उनका योगदान रहा है। तो व्यापारी 1 रुपया लगाता है तो 10 रुपये की चाहत तो रखता। भाई बिजनेस में फ़ायदा नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? भाई आज पार्लियामेंट में एक एमपी गए थे वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने, अंदर खाते खबर बता रहा हूँ।
माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा कर रखी है कि वैक्सीन की कमी नहीं है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनका नाम मैं भूल गया हूँ, डॉक्टर ने कहा कि भाई दूसरी डोज की अभी नहीं है, इसका टाइम बढ़ गया है 120 दिन या 140 दिन जो भी है, या 365 दिन भी हो सकता है। तो मोदी जी जो कहते हैं वो तो ठीक ही करते हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं वैक्सीन की कमी नहीं है, दिसंबर तक पूरे देश का वैक्सीनेशन हो जाएगा। हाँ, तो कैसे होगा? अभी तो 1% भी सही से नहीं हुआ वैक्सीनेशन, पहला डोज ही नहीं हुआ अभी कंप्लीट। अरे भाई साहब, तो कहने में क्या जाता है भाई? आज हमारे देश के प्रधानमंत्री का अब नया नामकरण हो गया है, आश्वासन गुरु। यानी आश्वासन ही दे सकते हैं, काम कुछ नहीं। एक चुटकुला मैं आपको सुना देता हूँ। एक पंडित जी थे, बाबा भोलेनाथ की बड़ी तपस्या की है। पंडित जी बड़े डाही थे और द्वेषी थे, और नफरत की भावना उनके अंदर थी, लालची प्रवृत्ति थी। तपस्या किए तो बाबा भोलेनाथ खुश हुए तो एक शंख दिया, कहा कि भाई इससे जो तुम मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन अगर तुम्हें ये 2 रुपया देगी तो पड़ोसियों को उनके खर्च के अनुसार 4 रुपया देगी। पंडित जी आए, पूजा वूजा किए, हुड़ंग दौड़ों पड़ों किए, कहे शंख 1 लाख दो, इनको तो 1 लाख मिला, पड़ोसी को 2 लाख मिल गया, पड़ोसी को 2 लाख मिला। फिर उसके बाद कहे कि मुझे 25 लाख दो, पड़ोसी को और तमाम समाज के लोगों को 50 लाख मिल गया। अच्छा, ये कहा कि जो हम मांगेंगे तो हमको 1 देगा, दूसरे को 2 देगा। भाई क्योंकि बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद था तो होना ही था। कहा ए शंख मेरी 1 आँख फोड़ दो। इनकी 1 आँख फूटी, पूरा जो है मोहल्ला समाज जो है सूरदास हो गया। उसके बाद कहा मेरी 1 टांग तोड़ दो, और लोगों की 2-2 टांग टूट गई। बाबा भोलेनाथ बड़े चिंतित हुए, कहा तो पूरे समाज को, पूरे देश को विकलांग बना डालेगा। बाबा भोलेनाथ बड़ा खुश हो करके इनसे बुलाए और कहे सपने में कि देखो ये शंख फेंक दो, और दूसरी मैं शंख दे रहा हूँ, उस शंख से जो कुछ भी तुम मांगोगे वो शंख तुम्ही को देगी, और बाकी अड़ोसी पड़ोसी कोई मतलब नहीं रहेगा। उसको समुद्र में फेंके, दूसरी बड़ी शंख मिली। लाए गाय का गोबर ओबर जौन है लीप लाप करके, जल और छिड़क करके, कहे 1 लाख दो, कहा और मांगो, 2 लाख दो और मांगो। यानी सुबह से शाम तक ही करोड़ों खरबों में चले गए। कहा और मांगो। कहा अरे भाई वो तो शंख जो है तुरंत दे देती थी। कहा वो देने वाली शंख है, मैं ढपोर शंखी हूँ। तो ये ढपोर शंखियों की सरकार है। इस देश की जनता, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, जब उसके पल्ले नहीं पड़ रहा है, कुछ लोग दिमाग के अंधे होते हैं, कुछ आँख के अंधे होते हैं, तो इस देश की जनता दिग्भ्रमित हो गई है, दिमाग की अंधी हो गई है। अच्छा, इतना सब कुछ हो रहा देश में, हाँ, 6-7 महीने से किसान धरने पर है, हज़ारों, ये तो कोरोना काल है कि धरने प्रदर्शन कम हो गए हैं, वरना अनेकों प्रकार के धरने प्रदर्शन हो रहे थे। बेरोजगारी का मुद्दा उठा, मोदी रोजगार दो के ट्रेंड हुए, सब कुछ हुआ इस देश में। हाँ, लेकिन आपको क्या लगता है कि सरकार बिल्कुल संवेदनहीनता का प्रदर्शन कर रही है, और जनता में एक बड़ा वर्ग आज भी है जो ट्वीट पर और सोशल मीडिया पर कहता चाहे कुछ भी कर लो, आएगा तो मोदी ही। ये मानसिकता कैसे बनी, और इस मानसिकता जिसकी भी ऐसी है वो किस नज़रिए से देख रहे हैं इस सरकार को? देखिए आरएसएस की थ्योरी है और बीजेपी की थ्योरी है कि जितना इस देश में अशिक्षित रहे उतना बीजेपी के लिए फायदा होगा। अशिक्षित को समझाना और ऊंट को रेलगाड़ी में बैठाना दोनों बराबर है। न आप अशिक्षित को समझा सकते हैं, न ऊंट को रेलगाड़ी में बैठा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 2 रुपये में ट्वीट हो रहा था, वो भी वायरल हुआ। तो इस देश में जितनी बेरोजगारी बढ़ेगी, लोग जीने के लिए कर्म कुकर्म करने के लिए उतारू हो जाएंगे। यही आरएसएस और बीजेपी की थ्योरी है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई हो। चलिए, आप उत्तर प्रदेश के हैं, बनारस के हैं,
चलते चलते उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई एक खबर है कि मोदी जी और योगी जी में आरएसएस ने ये तय किया कि 2022 में माइनस मोदी, यानी मोदी का चेहरा नहीं रखा जाएगा, योगी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। आपको क्या लगता है कि योगी के चेहरे पर चुनाव लड़कर भारतीय जनता पार्टी बेहतरनी पार कर जाएगी? आप क्रोनोलॉजी को समझिए। बंगाल में पतन हो चुका है, योगी का भी हो चुका है, अमित शाह का भी हो चुका है, माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी का भी हो चुका है। आरएसएस रिस्क नहीं लेना चाहती, संघ रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहता। कहा कि बर्बाद होंगे तो योगी हो जाएंगे। मोदी का चेहरा बरकरार रखना चाहिए। उनकी गिरती लोकप्रियता को बचाए रखने के लिए बलि का बकरा बना दिया है योगी आदित्यनाथ को। सुनने में तो यह आ रहा है कि अब 50% मुसलमानों को भी टिकट देगी बीजेपी। हाँ भाई, अंदर खाते में चर्चा है, मार्केट में है, राजनीतिक गलियारे में। तो भाई देखिए, बीजेपी के नेता आप लोगों के साथ नमाज भी अदा करेंगे, मोहन भागवत भी करेंगे, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भी करेंगे, अमित शाह जी नहीं, भी वो तो उनका तो एजेंडा हिंदू राष्ट्र का है। वो तो मस्जिद जाने पर, राहुल गांधी के टोपी लगाने पर, अखिलेश की अफ्तार पार्टी पर कमेंट करते हैं और कहते हैं कि ये सब पाकिस्तान समर्थक लोग हैं, देख लो। तो फिर उसी रास्ते पर ये कैसे आएंगे लौटकर? भाई साहब, आरएसएस को ब्लैक लिस्ट में बजरंग दल और कौन कौन से अमेरिका ने डाल रखा, उससे पिंड छुड़ाने के लिए खेल हो रहे हैं कि मुस्लिम वर्ग को जो 20-22% है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण इनको घास नहीं डाला, वो भी सनातनी ब्राह्मण, सनातनी ब्राह्मण जो है वो एकदम योगी के सामने खड़ा हो गया, मोदी के खिलाफ खड़ा हो गया, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल बिरादरी है। इस्लाम में एक सैयद बिरादरी आती है, वो भी इंटेलेक्चुअल होती है, पढ़ी लिखी। यानी कहा जाता है कि ये जो हैं ख़ानदानी लोग होते हैं, विद्वान होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, यानी इस्लाम में ब्राह्मणों की भूमिका अदा करते हैं, जो सनातन धर्म में सनातनी ब्राह्मण अदा करते हैं। तो ये जो मंत्री हैं 2-2, 3-3 ब्राह्मण, ये सनातनी ब्राह्मण नहीं है? कौन से? योगी जी के मंत्रिमंडल में कौन सा, किसी का नाम बताइए? उप मुख्यमंत्री एक हैं बने हुए, एक 2-2 शर्मा जी हैं, दिनेश शर्मा और श्रीकांत शर्मा। श्रीकांत शर्मा को तो ऐसा भिगो करके पटका था, हाँ, कि एक पहले वहाँ पे एक अग्रवाल साहब थे, आपको पीएफ घोटाला हुआ था, पीएफ घोटाला हुआ था बिजली विभाग में ना। योगी जी ने इनको भी कटघरे में खड़ा कर दिया था। श्रीकांत शर्मा की बड़ी मुश्किल से जान बची। वहाँ पे एक IAS अफसर था, उसने जो है वो खेल रचा था, कहे कि अखिलेश की सरकार में, अखिलेश की सरकार में फलां बैंक में 20% पीएफ का पैसा रखा गया, बिजली विभाग के कर्मचारियों का 80% योगी जी की सरकार में रखा गया। लेकिन उसमें उसका जो चेयरमैन होता है, ब्यूरोक्रेट होता है, बिजली मंत्री से कुछ लेना देना नहीं होता। श्रीकांत शर्मा को पिंड छुड़ाना भारी हो गया। केशव मौर्य की हालत आप देख ही रहे हैं, ब्रजेश पाठक दूसरे दल से आए हुए, उनकी भी स्थिति देख लीजिए। दिनेश शर्मा न नर है न नारी है, उनका तो कुछ है ही नहीं, न उनको स्त्री में रखिए न पुरुष में रखिए, वो गैयो गाभिन भैंसियो गाभिन वाले। तो अभी तो एक बड़े ब्राह्मण नेता कांग्रेस छोड़कर फिर गए हैं भाजपा में, जितिन प्रसाद। हाँ, तो कैसे कह रहे हैं कि ब्राह्मण भाजपा से नाराज? अरे बाप रे बाप, ये 2014 का लोकसभा ब्राह्मण शिरोमणि के नाम पे हारे, 2019 हारे कि नहीं? शायद प्रधानी का चुनाव हो तो वो भी नहीं जीतेंगे। देखिए, कांग्रेस के ये सब कचरे थे, कचरा समझते हैं ना, तो बीजेपी कचरा इकट्ठा करती है। बंगाल में भी तमाम कचरे इकट्ठा किया। तो अब आपको बता दूं, जब तक चुनाव होगा, महीने में एक ब्राह्मण कांग्रेस से या और बिरादरी से, सपा से, बसपा तो इनके साथ समझौता मायावती का हो गया, उसकी कोई बात नहीं, बसपा और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। तो इन दोनों दलों से ला करके माल वोल दे करके उनको ज्वाइन कराएंगे, चुटिया बना करके। बाद में जो बंगाल में हो रहा है ना, वही स्थिति इन लोगों की होगी। बंगाल में तो भगदड़ मचा हुआ है, तो वो यूपी में भी होगा। क्योंकि मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, जो चीफ सेक्रेटरी थे, जिनको
इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया भारत सरकार में। वो राजा हरिचंद की छठी औलाद थे। हाँ, पांडे जी ईमानदार थे, आप कक्षा वाले हैं। तो ब्राह्मण के बारे में आप मैंने इस तरह की दो तरह की बात कैसे रख रहे हैं? पांडे जी भी तो ब्राह्मण हैं, आज उनको चुनाव आयोग का प्रभार दे दिया गया है, तो आखिर आप ब्राह्मणों को दो क्वालिटी में कैसे बांट रहे हैं? हेडगवार का नाम सुने हैं? बिल्कुल। हेडगवार ने एक बयान दिया था, और वो बयान ये कोई आरएसएस की कई संगठन है, केरला की कोई मैगजीन में छपा था, कोई अखबार वो निकालते हैं लोग, वीकली है क्या है, कि हेडगवार की दिली तमन्ना थी कि गांधी की हत्या न की जाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की हत्या की जाए। क्योंकि इस देश का जो सनातनी ब्राह्मण चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल भी थे ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, पंडित गोविंद वल्लभ पंत भी थे। सनातनी और ख़ानदानी लोगों का एक बता देता हूँ थोड़ा सा, 1 मिनट में। आप मोहम्मद गोरी का नाम सुने हैं ना? मोहम्मद गोरी के दरबार में एक व्यक्ति आया और बोला कि हुजूर, मैं आपके लिए तिजारत करना चाहता हूँ, और तिजारत करने मुझे 6 महीने लगे, लेकिन शर्त है कि मेरे परिवार का भरण पोषण बासा उठाना। पास हो गया जी, हो गया 6 महीना का, और थोड़ी सी कमी रह गई, 6 महीना का और मौका दीजिए। 6 महीना उसके, क्योंकि उसके वहाँ भुखमरी थी, बेरोजगारी थी, हो गया जी। आया आखिरी में साल भर के बाद लौट के कहा कि देखिए, मैंने कुछ नहीं किया था, अपने परिवार को जीवन बचाने के लिए मैंने एक खेल खेला था। तो वहाँ एक व्यक्ति था, अपने मंत्रियों से पूछा कि बोला इसके साथ क्या कसूर, क्या मतलब सलूक किया जाए। तो कहे एक था, कहा कि इसका गला तुरंत काट दिया जाए। पीछे खूबसूरत जिनके चेहरे पर नूर झलकता था, एक मौलाना साहब बैठे थे, कहा बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। फिर दूसरे से पूछे, कहा इसको इस तरह से नहीं, कुत्ते से नोचवा के तड़पा के मारा जाए। अच्छा, कहा ये भी बहुत बढ़िया कहा। उसके बाद तीसरे भाई तो आपका क्या है, जो हेड मंत्री था, कहा कि अरे हुजूर, इसके घर का खर्चा वर्चा चल गया, उससे बड़ी तिजारत आपको क्या हो सकती है? आपने तो बहुत बड़ा दान कर दिया, और इसे छोड़ दिया जाए, आपके खजाने पे कौन से फर्क पड़ने वाला? कहा ये सबसे बढ़िया बात, ये भी बहुत बढ़िया बात बोला। बादशाह को गुस्सा है, कहा भाई आप सबकी बात को बहुत बढ़िया कह रहे हैं। कहा मैं बता रहा हूँ, संस्कार और खानदान का असर होता है। जो ये है, कहा कि जबे कर दिया जाए, इसका जो खानदानी पेशा है कसाई। और दूसरा कहा कि कुत्ते से नोचवा दिया, तो इसके पूर्वज जो है बादशाहों के वहाँ कुत्ते पालते थे, कुत्तों को मालिश वालिश करते थे, उसको नहलवाते धुलाते के नाम, तो उसको वो लैंग्वेज याद है, उसका वही संस्कार है। और वो जो बैठा है वो सांस्कारिक सैयद है। मोहम्मद गोरी क्यों कहा भाई तुमने बताया ना मैं सैयद हूँ। कहा मुझे बताने का मौका कहाँ मिला, ये तो मौलाना साहब बता दिए, नहीं तो मैं प्रचार प्रसार नहीं करता। कहा खानदान का फर्क पड़ता है, संस्कार का फर्क पड़ता है, ये अच्छे परिवार से इसको अच्छा संस्कार मिला, तो वही स्थिति परिस्थिति इस देश में है। जो सांस्कारिक सनातनी ब्राह्मण है वो देश के साथ, कांग्रेस के साथ, राहुल गांधी के साथ है। जितिन प्रसाद तो अंतिम सवाल एकदम शॉर्ट में, उत्तर प्रदेश में क्या होगा माहौल 2022 का? मैं आपको ये दावे के साथ कह रहा हूँ और ये चैलेंज कर रहा हूँ कि वहाँ पे बीजेपी किसी भी हालत में सरकार में नहीं आ रही है, 100 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएगी बीजेपी। पक्का 101% ध्यान रखिएगा। ये बताइए 57,757 ग्राम सभाएँ हैं, कोई ऐसी ग्राम सभा हमको बता दीजिए जिस ग्राम सभा में 10 से लेकर के 150 की मौतें ना हुई। उस परिवार से कौन वोट मांगने जाएगा जो पैरासीटामॉल के लिए के अभाव में जान दे दिए, जिनका इलाज जो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाए। सरकार की यही व्यवस्था है, कौन वोट मांगने जाएगा? कौन जनता है
वो अपने पिता की, अपने भाई की, अपनी बीवी की, अपनी बहन की मौत को भूल जाएगा? कतई नहीं भूलेगा। ये सरकार 1 साल से अपने नाकामी का ठिकरा तमाम तरह की नौटंकी करके चाहे एमएसपी बढ़ा दिया, ये कर दिया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, इसी में जनता को उलझा के रखना चाहती है। जितिन प्रसाद जाए चाहे फितिन प्रसाद जाए, कांग्रेस के और भी कुछ कचरे साफ हो जाए, लेकिन जनता इस बार समझ गई है, शिक्षित वर्ग समझ गया है किसके साथ क्या करना चाहिए। आपको पता होगा बाराबंकी में 100 साल पुरानी मस्जिद को शहीद किया गया। अभी खतौली मुजफ्फरनगर में भी एक मस्जिद को तोड़ा गया। लगातार ज्यों-ज्यों चुनाव करीब आ रहा है, मस्जिद मज़ारों को तोड़कर मुसलमानों को जय श्री राम कहने के लिए बाध्य करके, ये भी सूचना आपको मिली होगी जीशान नाम के युवक को अभी जो किया गया, हाँ, मॉब लिंचिंग हुई। मॉब लिंचिंग। तो ये माहौल बन रहा है, तो क्या लगता नहीं आपको कि इसी माहौल के सहारे वो योगी जी पार कर जाएंगे? मैं आपको एक दावे के साथ कह देना चाहता हूँ, देश 22-24 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की। 2 करोड़ कम हो गई होगी तो 20 मान लीजिए, 22 मान लीजिए। हाँ, 22 करोड़ की आबादी है। तो मैं ये आपको दावे के साथ कह देना चाहता हूँ, मार्कंडे काटजू ने बहुत पहले कह दिया था कि दंगा फसाद कराएंगे, इसलिए हिंदू और मुसलमान, सनातन धर्म वाले और इस्लाम वाले दोनों को सावधानी बरतनी चाहिए। हर जगह चूतिए हैं, पैसा देकर के दंगे कराए जाते हैं, लेकिन चूंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार है इसलिए दंगे होने की संभावना नहीं है। वो तो एक नौटंकी हो रही है। और नहीं, एक सवाल अपने, योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो दंगा कैसे नहीं होगा, उसका क्या मतलब इशारा है? जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ दंगे नहीं होते हैं। चोर को चौकीदारी कर दे दीजिएगा, उस मोहल्ले में चोरी नहीं होगी, सब चोरों को जानता है। दंगा मास्टर के रिजून में दंगा हो जाए यह संभव है। हाँ, अखिलेश की सरकार होती तो मुजफ्फरनगर जैसे कांड हो जाते, ये जान लीजिएगा। बॉम्बे में कांग्रेस की सरकारें रहती थी, बीजेपी वाले उत्पाद करवाते थे। अभी बंगाल में आपके वहाँ बीजेपी कार्यालय के आसपास कई बम मिले हैं। हाँ, केरला की हालत यही है कि क्या बोलते हैं, हवाला वाला पैसा बरामद हुआ। अच्छा, बहुत लंबी बात हमारी हो गई। आपने जिक्र कर दिया भाजपा कार्यालय के बराबर में बम मिला। कल बिहार में भी एक मदरसे के बराबर में बम मिला और विस्फोट भी हो गया और एक मौलाना की मौत भी हो गई। और बिहार के एक भाजपा के नेता हैं दरभंगा से, बिस्फी से, उनका कहना है कि तमाम मदरसों पे प्रतिबंध रखना चाहिए, यहाँ तो आतंकवादी को प्रशिक्षण दिया जाता है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बंगाल में जो बम मिला वो कौन सा प्रशिक्षण था और ये कौन सा प्रशिक्षण? देखिए, आपको एक चीज़ बता दूँ, आरएसएस बहुत तेज होती है इस मामले में। गाय काट करके मंदिर में फेंक दे, स्वयं फेंक देंगे, असुअर काट के मस्जिद में फेंक देंगे। बम वहाँ प्लांट कर दिया, धमाका हुआ मस्जिद के पास, तो बदनाम हुए। और बीजेपी कार्यालय के पास 50 बम मिले हैं, तो वो क्या पाकिस्तान से प्लांट होकर रखा गया था? जनता को समझना नहीं चाहिए। जय श्री राम या लॉर्ड ऑफ कृष्णा या रहीम रहमान, मान लीजिए हमको दिल्ली जाना है और दिल्ली जा कर के हम लोग जो है हवाई जहाज से जाए, बस से जाए, ट्रेन से जाए, पैदल जाए, साइकिल से जाए, लेकिन लक्ष्य तो यही है ना। राम कहो, रहीम कहो, रहमान कहो, वाहे गुरु कहो, गाड कहो, बतिया तो एक है भाई। कोई निराकार ब्रह्म की उपासना करता है, आप लोग निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं और ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, लेकिन सदियों पहले हमारे वेद शास्त्रों में निराकार ब्रह्म की ही उपासना बताई गई। तो कुल मिलाकर भाजपा के पास सिवाय पोलराइजेशन के और कोई मुद्दा नहीं, कुछ नहीं है। देखिए, 94 सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ चुनाव हार रहे हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में इनकी लंका लग चुकी है, इसलिए जितिन प्रसाद लिखते हैं ना, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो बताना पड़ेगा कि ब्राह्मण है कि नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोग शुक्ला, तिवारी, चतुर्वेदी, दुबे इनको पहचानते हैं। प्रसाद आएगा तो समझ में आएगा कि चमार है। हाँ, और ये जान लीजिए कि इस तरह के तमाम घूमते रहते हैं।
ये कचरों की चलिए बात बहुत बहुत शुक्रिया कैबिनेट को